है दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चले आज का जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं यानी लेक्चर देखने वाले हैं वो परसेंटेज यानी प्रतिशत टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 है। और हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो ऐसा क्वेश्चन लगाया गया है, इसमें जो क्वेश्चन है, अभी का टाइम दो चीज का चल रहा है, एक तो एग्जाम का चल रहा है और दूसरा चल रहा है चुनाव का। तो उसी के दृष्टिकोण से देखते हुए हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन और चुनाव का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहला बात एक और है कि जो हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें पास अंक से अगर कम लाते हैं तो फेल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग का काम क्या करना है, कोई भी विद्यार्थी को फेल नहीं करना, सभी के सभी जितना भी है जो भी फेल है सबके सबको पास करना है। तो चले इसी के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान देंगे आज का पहला क्वेश्चन करा रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया और तथा वह 35 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा में पास करने के लिए 35% अंक आवश्यक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे 35% अंक आवश्यक है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या था। हम पहले ही बोले थे कि जो भी विद्यार्थी फेल करेगा सभी को पास करना है। तो ध्यान दीजिए, कारण एक विद्यार्थी जो है 175 अंक लाता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम इसको 35 अंक और दे देंगे तो विद्यार्थी क्या होगा, पास हो जाएगा। अब पास होने के लिए इसको कितना अंक चाहिए, तब 5 5 10 के 0, 7 3 10 1 11 के 1 और एक बाकी था 2, यानी 210 अंक चाहिए। पास होने के लिए उस विद्यार्थी को 210 अंक चाहिए। क्वेश्चन में बोला कि पास करने के लिए उसे 35% अंक चाहिए। प्रतिशत में बोला है 35%, मेरे पास आया है 210, यहाँ पे आया है 35%। बोल रहा परीक्षा का पूर्णांक जो था कितने अंक का था, 100 अंक का था। यहाँ से हम लोग काट कर निकाल लेंगे कि इसका जो पूर्णांक था वो कितना था। ध्यान देंगे 5 से कटेगा ये 7 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 7 से कटेगा ये 30 बार में, और 30 गुना 20 करेंगे कितना आएगा, 600। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था, टोटल एग्जाम का टोटल जो अंक का एग्जाम हो रहा था, परीक्षा हो रहा था, वो कितना अंक का था, 600 अंक का था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% अंक मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। अनुत्तीर्ण होता है मतलब फेल होता है। अनुत्तीर्ण हो गया इसका मतलब क्या हुआ, वो फेल हो गया। कितना अंकों से, 45 अंकों से। तो कह रहा उत्तीर्णांक कितना था, यानी पास करने के लिए उसे कितना अंक लाना चाहिए था। ध्यान देंगे पिछला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि टोटल अंक कितना था, इस बार क्या किया है, टोटल पूर्णांक यानी टोटल अंक दे दिया है। तो ध्यान देंगे टोटल जो एग्जाम हो रहा था वो 900 नंबर का था। 900 नंबर में 33% अंक लाया, यानी कितना अंक लाया वो, यानी प्राप्त किया हुआ अंक, प्राप्त किया हुआ अंक कितना आ जाएगा। तो परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म, इसको गुना कर देंगे तो 33 गुना 9 करेंगे तो अनुतिया 27, बाकी 2 अनुतिया 27 से 2 29, यानी 297 अंक।
297 अंक प्राप्त किया है, लेकिन क्या हुआ है 45 अंकों से फेल हो गया है। तो हमको क्या करना है, इसको पास करवाना है। तो अगर 297 अंक की प्राप्त किया और 45 अंक और हम इसको दे देंगे तो क्या होगा, पास होगा। तब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 7 और 5 12 के 2, 9 और 4 13, 1 14 के 4, बाकी हाथ में 1, 2 और 1 बाकी था 3। यानी पास होने के लिए उसे 342 अंकों की आवश्यकता है। उत्तीर्णांक कितना था, तो 342 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा एक छात्र परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। यानी एक विद्यार्थी है जो कोई एग्जाम दिया और वो 25 अंक लाया और क्या हुआ, 15 अंकों से पीछे रह गया यानी फेल कर गया। अगर हम 25 अंक वो लाया था और 15 अंक अलग से हम इसको दे देते तो क्या होता, पास होता। तो यहाँ बताइए 25 अंक प्राप्त किया, 15 अंक हम और देंगे इसको, तब 25 और 15 कितना हो जाएगा, तब 25 और 15 हो जाएगा 40 अंक। यानी पास करने के लिए इसको कितना लाना पड़ेगा, 40 अंक लाना पड़ेगा। तो 25 प्लस 15 बराबर कितना अंक, 40 अंक। क्वेश्चन में बोला है कि जबकि उसका उत्तीर्णांक 20% था, यानी पास करने के लिए उसे 20% अंक चाहिए। क्वेश्चन में बोला पास करने के लिए 40 अंक, मेरे पास पास करने के लिए 20%। बोल रहा है उसका पूर्णांक कितना था, यानी एग्जाम जो हुआ था टोटल कितना अंक का हुआ था, तो पूर्णांक टोटल जो एग्जाम हुआ था 100%। अब यहाँ से आप काट सकते हैं 20 से के बार में 5 बार में 5 गुना 40 करेंगे कितना आएगा, 200। टोटल जो एग्जाम का पूर्णांक था वो 200 अंकों का था, 200 अंकों का था। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का सर्वयोग क्या है, यानी सर्वयोग का मतलब होता है कि अंकों का पूर्णांक क्या है। यहाँ से मैथ में एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीका से समझना पड़ेगा कि जो इसका लैंग्वेज देता है, हिंदी का जो अर्थ होता है वो इसका मतलब क्या होता है। अगर ये सारा चीज समझ गए तो मैथ आप लोगों को लिए 0% बराबर हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज आप समझ जाते हैं तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी बचा 10%, तो 10% के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो ध्यान देंगे। करा 40 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गए। अगर हम इसको 40 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तब पास होने के लिए इसको कितना अंक चाहिए था, 40 और 40 कितना, 80 अंक। पास होने के लिए उसे 80 अंक चाहिए था। क्वेश्चन में बोला कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए था। पास का तुलना पास से, बोल रहा कि टोटल एग्जाम का जो पूर्णांक था वो कितने अंक का था, तो 100%। इसको आप काट सकते हैं 40 से 2 बार में, अच्छा 2 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा, 200। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था टोटल 200 अंकों का था। उम्मीद करता हूँ ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम प्राप्तांक से मात्र 1 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या थी, यानी अधिकतम अंकों का संख्या क्या थी, इसका मतलब पूर्णांक इसका कितना अंकों का था।
तो इस टाइप का क्वेश्चन में एक चीज को हमेशा ध्यान देंगे, अगर आपको एग्जाम में टाइम बचा, आप तो एक्स मान के इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे क्या करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि ये जो पहला विद्यार्थी है 20% अंक प्राप्त करता है और वो फेल कर जाता है 10 अंकों से, अगर हम इसको 10 अंक दे देंगे तो क्या होगा, पास होगा। दूसरा विद्यार्थी के बारे में क्या बोला, दूसरा विद्यार्थी के बारे में क्या बोला, ध्यान देंगे। पहला विद्यार्थी के बारे में बोल रहा है कि वह 20% अंक लाया है और 10 अंकों से फेल हो गया है, अगर हम इसको 10 अंक और दे देंगे तो क्या होगा, पास होगा। दूसरा विद्यार्थी के बारे में बोल रहा है कि वह 42% अंक प्राप्त किया और वह एक अंक ज्यादा लाया, यानी पास होने से एक अंक ज्यादा लाया। तो अगर ये विद्यार्थी एक अंक कम भी लाता तो क्या होता, पास ही होता। तो देखिए ये भी पास अंक है और ये भी पास अंक है, दोनों पास अंक है यानी बराबर हो जा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो अंकों का अंतर निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर हम निकालेंगे तो बताइए, एक प्लस में एक माइनस में, तो अंकों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 11 अंक का अंतर आएगा। और प्रतिशत का अंतर हम निकालेंगे, प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो कितना परसेंट का आएगा, तो 42 में 20 घटाएंगे, के परसेंट का अंतर आया, 22% का। हाँ 22% का अंतर आया, यानी कह सकते हैं कि 11 अंक बराबर इसको 22% मिल रहा है, 11 अंक का वैल्यू 22% है। तो हमें पूछ रहा कि क्वेश्चन में कि जो उसका पूर्णांक था यानी अधिकतम अंक था वो कितने अंकों का एग्जाम हुआ था, तो बताइए 11 अंक बराबर हमको दिया है 22%, बोल रहा है इसका परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था, 100%। अब यहाँ से आप काट सकते हैं टोटल अंक, यहाँ से आप काट सकते हैं इसको 2 बार में, 2 से ये कटेगा 50 बार में, यानी 50 गुना 1 50, यानी एग्जाम जो हुआ था टोटल कितने अंकों का हुआ था, 50 अंकों का हुआ था। तो ऐसे तरीका से आप लोग अपना टाइम को एग्जाम में बचा सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सेम सा क्वेश्चन लगाए हैं, ध्यान देंगे क्या है। कह रहा किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे, यानी फेल हुए। आगे बोल रहा दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त किया और वह पास अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी जो पास अंक था उसका, पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था वह 24 अंक उससे ज्यादा लाया। तो कह रहा कि बताइए कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी पास होने के लिए उसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो ध्यान देंगे पहला विद्यार्थी वो 30% लाया और 108 अंक से फेल हुआ, अगर इसको 108 अंक मिल जाता तो पास होता। दूसरा में बोल रहा तो वह 52% अंक लाया और वह 24 अंक ज्यादा लाया, अगर यह 24 अंक कम भी लाता तो पास होता। अंक का अंतर हम निकालेंगे कितना आएगा, तो जोड़ देंगे इसको, 8 4 12 के 2 और 2 1 3 यानी 132 अंक। प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22%। अगर हमको टोटल पूर्णांक पूछेगा 100%, टोटल पूर्णांक पूछेगा तो 100%, लेकिन यहाँ पे टोटल पूर्णांक हमसे पूछा नहीं है
कह रहा पास होने के लिए उसे कितना अंक चाहिए ये पूछ रहा। चलिए पहले हम पूर्णांक निकाल देते हैं। 2 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, 11 से ही कटेगा 12 बार में, 12 गुना 50 करेंगे तो 600। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 600 अंकों का था। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं, हमसे पूछा है पास करने के लिए उसका प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे बाबू, हमको यहाँ पे आया है कि 132 अंक बराबर 132 अंक बराबर 22%। तो एक अंक बराबर कितना होगा 22/132। इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 12 बार में, फिर 6 बार में, यानी 1/6%। एक अंक बराबर 1/6%। अगर आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालिएगा तो माइनस करना पड़ेगा, इससे निकालिएगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, हम दोनों तरीका से बता देते हैं। यहाँ पे 30 प्लस एक अंक बराबर 1/6%, तो 108 अंक बराबर कितना होगा, के परसेंट होगा। 108 अंक बराबर इसको भाग दे देंगे, कट जाएगा 21 बार में, 18 बार में, और 30 प्लस 18 कितना होगा, तो 30 प्लस जो 18 होगा वो कितना होगा, तो 30 प्लस 18 जो होगा 48%। 48%, यानी पास करने के लिए उसे 48% अंक चाहिए। आप चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं। 52 माइनस एक अंक बराबर 1/6%, तो 24 अंक बराबर कितना होगा, तो 24 गुना 1/6। इसको काट सकते हैं, 6 चौके 24। 52 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 48%। आप चाहे तो किसी भी समीकरण से आप इसका मान रख के निकाल सकते हैं, और दोनों से आंसर समान आया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, ये सेम सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 16 अंकों से फेल हो गए। एक विद्यार्थी है जो 32% अंक प्राप्त करते हैं और वह 16 अंकों से फेल हो जाते हैं। आगे बोल रहा है दूसरे विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करते हैं और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। तो कह रहा परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी न्यूनतम अंक क्या है, इसको पास करने के लिए कितना अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान दें, यहाँ पे बोला है कि पहला 32% लाया और 16 अंकों से फेल हुआ, अगर हम इसको 16 अंक दे देंगे पास हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी बोला 36% अंक लाया और वह 10 अंक ज्यादा लाया, यानी 10 अंक कम भी लाता तो पास होता। यहाँ पे बताइए अंक का अंतर जो आएगा 26 अंक आएगा, यहाँ पे जो अंतर आएगा 4 अंक का 4% आएगा। अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछता तो 100%। तो हमसे तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा कि पास करने के लिए उसे कितना अंक चाहिए। तो पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, तो ये ध्यान देंगे कितना अंक चाहिए। तो पास करने के लिए या तो आप 32 रख सकते हैं या 36 रख सकते हैं। 32 रखिएगा तो +16, 36 रखिएगा तो -10। तो हमें पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 32%। अब प्लस कितना 16, ये अंक निकल जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 8 चौके 32, 8 गुना 26 करेंगे तो 8 छक्का 48 के 8, बाकी हाथ में 4, अब 8 दूनी 16 और 16 4 कितना आएगा 20, अब प्लस कितना है 16, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो 8 6 14 के 4, 1 0 1, एक बाकी था 2, यहाँ पे 2, यानी 224 अंक। पास करने के लिए उसे टोटल 224 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है।
करा एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र थे। यानी एक एग्जाम हो रहा था जिसमें 3 प्रश्न पत्र था और तीनों प्रश्न पत्र जो था वो 100-100 अंक का था। करा एक बालक प्रथम प्रश्न पत्र में 60%, द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% अंक अर्जित करता है। यदि उसे कुल 70% अंक हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, करा एक एग्जाम हो रहा था जिसमें 3 प्रश्न पत्र था, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक था वो कितने अंकों का था? तो ये भी 100 अंक, ये भी 100 अंक और ये भी 100 अंक। अब बताइए टोटल कितना अंक हो गया? तो 100 100 100 यानी टोटल 300 अंक। टोटल 300 अंक है और 300 में हमको 70% टोटल अंक चाहिए। देखिए करा उसे कुल 70% अंक चाहिए, तो इसका हम 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म, यानी 210 अंक। इसे टोटल अंक का 70% अंक चाहिए। हमें पूछ रहा है, बोला है क्वेश्चन कि पहले प्रश्न पत्र में वह 60% यानी 60 अंक लाया, दूसरे प्रश्न पत्र में 70% यानी 70 अंक लाया, और तीसरे प्रश्न पत्र में वह कितना लाया जिससे उसको टोटल 70% प्राप्त हो, यानी टोटल 210 अंक प्राप्त हो। तो बताइए 100 का 60% 60, 100 का 70% 70, तो कितना अंक हासिल किया दो विषय में? तो 130 अंक। चाहिए कितना टोटल? 210 अंक। तो तीसरा में कितना लाएगा? तो 210 माइनस 130 बराबर कितना आएगा? तो 0। यहाँ पे 5 ले लेंगे तो 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11, यानी तीसरे प्रश्न पत्र में उसे 80 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 80% अंक चाहिए तीसरे प्रश्न पत्र में। उम्मीद करता हूं आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक परीक्षा में 3 पेपर है और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को कुल 35% प्राप्त करना है। यानी उसे पास करने के लिए कुल अंकों का 35% अंक प्राप्त करना है। अरे पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक, और उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? यानी 3 पेपर का एग्जाम चल रहा था और 3 पेपर में कह रहा पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, तीनों पेपर का जो अंक था, पहला पेपर 150 अंक, दूसरा पेपर भी 150 अंक, लेकिन तीसरा पेपर 180 अंक का था। अब कह रहा जब टोटल को हम योग करेंगे कि टोटल एग्जाम जो था वो कितने अंकों का था, तो 1.5 300 और 300 और 180 कितना हो जाएगा? 480 अंक। यानी एग्जाम जो हो रहा था टोटल 480 अंक का हो रहा था। हमें पास करने के लिए 35% चाहिए, यानी कितना अंक चाहिए? तो 480 का 35% निकालेंगे तो देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, और ये 2 से कटेगा 24 बार में। अब 24 गुना 7 करेंगे तो देखिए कितना आएगा? तो 7 चौके 28, बाकी 2 और 7 दूनी 14 और 14 2 कितना आएगा? 16, यानी 168 अंक चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि पहले पेपर में 150 में से 62 अंक लाया, इसमें 62 अंक मिला। दूसरे पेपर में 150 में से 35 अंक लाया, इसमें 35 अंक मिला। तो कह रहा तीसरा पेपर में कितना मिलेगा? तो बताइए दूसरा, पहला और दूसरा पेपर को जोड़ेंगे तो कितना अंक आया? तो 5 2 7 और 6 3 9, 5 2 7 6 3 9। अब यहाँ पे ध्यान देंगे
क्या कहता है, तीसरा पेपर की बात पूछ रहा था। टोटल 168 अंक लाए हैं, जिसमें 97 अंक 2 एग्जाम में, तो तीसरा पेपर में कितना लाए, तो 168 माइनस 97 करेंगे तो ये एक आएगा, यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। यानी तीसरा पेपर में हमें 71 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा, देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, कह रहा किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। यानी अयोग्य का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, पुनः इसमें से कुछ विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, यानी इसको अयोग्य माना जाता है, एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। आगे बोल रहा है, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% विद्यार्थी समान वर्ग के थे। यानी जितना भी फॉर्म भराया उसमें से 5% रिजेक्ट हुआ, जो बचा उसमें से 85%, उसका 85% समान वर्ग के थे, और जो बाकी बचा वो अन्य वर्ग से संबंधित थे। अब कह रहा, हाँ देखिए, समान वर्ग थे यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से संबंधित रखते हैं, यानी जितना फॉर्म भराया है उसमें से 4275 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अन्य वर्गों से संबंधित रखते हैं, तो कह रहा परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, परीक्षा में जो फॉर्म भराया था टोटल का टोटल कितना फॉर्म भराया था। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए टोटल जो फॉर्म भराया था वो 100% भराया था। 100% में क्या हुआ, 5% अयोग्य हो गया, तो योग्य कितना हुआ, योग्य हो गया 95%। 95% विद्यार्थी का फॉर्म सेलेक्ट हुआ। अब करा जितना फॉर्म सेलेक्ट हुआ उसमें से 85% समान वर्ग के थे, तो जो बाकी बचा उसका 15% कुछ होगा अन्य वर्ग के होंगे, तो जो बचा था 95 का 15% अन्य वर्ग के होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा कि यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों के थे, यानी 4275 जो था वो अन्य वर्गों से संबंधित रखते थे, तो योग्य अभ्यर्थी का कितना प्रतिशत अन्य वर्गों में है, 15%। अन्य वर्गों का तुलना अन्य वर्गों के साथ अगर हम निकालें कि सेलेक्ट हुए फॉर्म की संख्या कितना, तो 85 या 15 कितना हो जाएगा, 100। तो ये जो आया सेलेक्ट हुआ यानी फॉर्म सबमिट हो गया, सही तरीका था, तो सही फॉर्म कितना रहा, तो यहां से निकाल देंगे परसेंट खत्म। 15 से इसको आप काट सकते हैं, 15 से इसको काट लीजिए, ये 5 से पहले काटते हैं, 5 या 15, 20 25 100। 3 से अब इसको काटेंगे हम, तो 3 से काटेंगे तो कितने बार में, तो 14 या 42 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 पचे 15, यानी 1425 बार में। 1425 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2800, 14 दूनी 28 और 25 दूनी 50, 28,500, यानी 28,500 विद्यार्थी का जो फॉर्म है वो सेलेक्ट हुआ था, सही था। तो कह रहा अब यहाँ पे ये आंसर नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा कि बताइए कि उस एग्जाम में कितना विद्यार्थी आवेदन किए थे, टोटल कितना था, रिजेक्ट और सही, यानी जो गलत फॉर्म भरे थे और जो सही फॉर्म भरे थे दोनों को मिला के टोटल फॉर्म कितना भराया था, तो बताइए 28,500 विद्यार्थी का फॉर्म सही था।
मेरे पास 95% का फॉर्म सही था। करा कुल विद्यार्थी की संख्या कितना था, तो 100%। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 19 पचे 95, 20 25 100, 19 से आप इसको काट दीजिए तो 19 इकाई 19, यहाँ पे बचेगा कितना, 18 में से 9 जाएगा तो 9 और 5, यानी 19 पचे 95, 150 बार में 150 गुना 20 करेंगे तब 15 दूनी 30, यानी कितना आ जाएगा बाबू, 15 दूनी 30, यहाँ पे 2 जीरो आएगा, 19 पचे 95 2 जीरो, तब 1500 गुना 20 करेंगे तब 1500 गुना 20 कितना आएगा, 3000, 1500 गुना 30,000, 1500 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। कि कितना आसान तरीका से यदि आप लैंग्वेज को समझते हैं तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप दूसरा मेथड चाहते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ध्यान देंगे। देखिए हम यहाँ पे मान लेंगे कि कुल विद्यार्थियों जो आवेदन किए थे उनकी संख्या x था। अब x में से 5% विद्यार्थी का फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी का फॉर्म सही भराया, 95% विद्यार्थी का फॉर्म सही भराया। तो जितना भरा उसका 95% सही था, और जितना फॉर्म सही था उसमें से 85% समान वर्ग के थे, तो अन्य वर्ग के कितना थे, तो जितना फॉर्म भर सही था उसका 15% विद्यार्थी अन्य वर्ग के थे, तो इसका 15% विद्यार्थी अन्य वर्ग के थे। अब कर अन्य वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या टोटल दिया है कितना, 4275, तो बराबर में 4275। आप यहाँ से इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे और जो x का मान आएगा वही टोटल विद्यार्थी की संख्या आएगा। तो आप लोगों से एक उम्मीद है कि इस x का मान निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। देखिए कह रहा किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आईएससी में पढ़े होंगे इंटर यूनियन सेक्शन फॉर्मूला से, जिसको हम लोग इंटर यूनियन सेक्शन से बनाते थे। उसमें कम से कम जो टाइम लगता था, 3 से 5 मिनट तक के हमको समय खा जाता था। अगर हम इसको भी आज इसी तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे तो 3 से 5 मिनट टाइम बर्बाद होगा। अब बताइए अगर हम एक क्वेश्चन पे 3 से 5 मिनट का टाइम देंगे तो कभी भी मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाबू एग्जाम में 100 प्रश्न रहता है, यानी 98% ऐसा एग्जाम होता है जिसमें 100 प्रश्न होता है, और 100 प्रश्न को बनाने के लिए 90 मिनट का समय हमको मिलता है। 100 प्रश्न को बनाने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है, यानी एक क्वेश्चन पर हमको 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा। अगर हम एक क्वेश्चन पे 3 से 5 मिनट का समय देंगे तो बताइए कि 100 क्वेश्चन को हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना शॉर्ट, आज का दौर जो है बाबू कंपटीशन का दौर है, आप अगर पीछे तो आपसे आगे निकलने वाला बहुत से ऐसे लड़के हैं जो तैयार बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले आप 2 सर्कल बना लीजिए इस तरीका से, और जो दोनों में फेल हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कि दोनों में जो बात बोला है वो फेल का बात है या पास का बात है। तो दोनों में बोल रहा कि 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल किए हैं। तो जो दोनों में फेल किए हैं उसे यहाँ पे रख देंगे बीच में, और कह रहा 52% हिंदी में,
तो हिंदी में जो फेल किया है वो 52% विद्यार्थी है। इंग्लिश में जो फेल किया है वो 42% विद्यार्थी है। हम यहाँ से क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल करने वाला की संख्या कितना आएगा, तो दोनों में जो फेल किया है इसको हिंदी में लाके घटाएंगे तो बताइए सिर्फ हिंदी में कितना फेल किया, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 यानी 35% ऐसा विद्यार्थी है जो दोनों में फेल किया है, जो हिंदी में सिर्फ फेल किया है। और सिर्फ इंग्लिश में फेल करने वाला की संख्या तो 42 में 17 को घटाएंगे, तो 42 में 17 यदि हम घटाएंगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 यानी 25%। यहाँ से निकाल लेंगे हम कि टोटल जो फेल किया है वो के कितना प्रतिशत फेल किया है, तो देखिए 35 और 25 को हम जोड़ेंगे तब 35 और 25 जो हो जाएगा कितना होगा 60, और 60 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 77, यानी 77% विद्यार्थी टोटल फेल हुए। तो टोटल पास विद्यार्थी कितना हुआ, तो एग्जाम जो होता है टोटल 100% का, 100% में 77 फेल, तो पास कितना हुआ, पास कितना हुआ 23%, पास कितना हुआ 23%, पास कितना होगा 23%, 23%। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि दोनों में पास हुए विद्यार्थी की संख्या कितना है 23%। छात्रों के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी दोनों विषय में पास छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पे हम बोले थे 2 सर्कल बना लेंगे, जो दोनों में फेल या पास किया है इसको लिख लेंगे। दोनों विषय में 5% अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। हिस्ट्री में बोल रहा कि 20% विद्यार्थी फेल हुआ है, हिंदी में बोल रहा 15% विद्यार्थी फेल हुआ है। तो बताइए सिर्फ हम ही हिस्ट्री में निकालेंगे तब 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 15%, हिंदी निकालेंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 10%, यानी टोटल जो फेल आया वो कितना परसेंट आया, तो 15, 5 और 10 तो जोड़ लेंगे तो टोटल जो फेल आया वो 30% आया। तो टोटल मेरे पास जो पास है वो कितना है, तो 100 में फेल वाला को घटाएंगे यानी कितना आएगा 70%। टोटल पास विद्यार्थियों की संख्या कितना है 70%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों में, एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है। देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब सा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखेंगे कह रहा कि जो हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो इसमें 3 पोजीशन आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कह रहा जो फर्स्ट यानी प्रथम श्रेणी लाया है उसमें लड़का की जितना भी संख्या है उसका 30% लड़का है जो प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। आगे बोला कि लड़का और लड़की मिला के टोटल विद्यार्थियों का 50% ऐसा विद्यार्थी हो गए जो प्रथम श्रेणी में आए हैं। तो कह रहा कितना ऐसी लड़की की संख्या है, हिस्सा है, भाग है जो प्रथम श्रेणी में आए थे। देखिए हमें पता है कि टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो 100% होती है। 100% को 2 भाग में बांटा है, लड़का और लड़की में। कह रहा इसमें 60% लड़का है तो लड़की कितना होगा 40%।
आगे बोल रहा है जितना भी लड़का है उसका 30% प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है, यानी प्रथम श्रेणी में आए लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या का 30%, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो खत्म, होती है 18, यानी 18 लड़का ऐसा है जो प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है, 1 नंबर पे आया। अब आगे बोल रहा है कि जितना भी विद्यार्थी था उसमें से 50% विद्यार्थी को 50% विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी मिला है। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी की संख्या कितना आएगा, टोटल 100 था, 100 में से 50% को प्रथम श्रेणी मिला, प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, यानी 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको प्रथम श्रेणी मिला है। अब 50 विद्यार्थी में 18 लड़के ऐसे हैं जिनको प्रथम श्रेणी मिला है, तो प्रथम श्रेणी प्राप्त लड़की की संख्या कितना होगा, तो टोटल 50 को था जिसमें 18 लड़का था, तो लड़की कितना होगा, तो 2 1 3, यानी 32 लड़की ऐसी है जिसको प्रथम श्रेणी मिला है। तो कह रहा कितना हिस्सा है जो लड़की का प्रथम श्रेणी मिला है, तो लड़की जो है 32 को प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। टोटल लड़की की संख्या 40 था, तो कितना भाग हो जाएगा, तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, यानी 4/5 भाग जो है, 4/5 हिस्सा है जो प्रथम श्रेणी में आए हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। कोई जब एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां फॉर्म भरते हैं, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। देखिए हम लोग भी फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम देने वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के पहुंच नहीं पाते हैं, तो यही बात बोला है कि 15% ऐसे हैं जो परीक्षा पूरी नहीं कर पाए, यानी नहीं देने गए। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें 80% अनुत्तीर्ण हुए, यानी जो भी परीक्षा देने गया था उसमें 80% छात्र जो है फेल हो गए। तो कह रहा कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, यानी कुल कितना है जो पास हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा टोटल 1500 विद्यार्थी था, 1500 में क्या बोला, 15% एग्जाम नहीं देने गया, तो देने गया एग्जाम कितना होगा, एग्जाम देने वाला कितना होगा, 85%। अब कर जो भी एग्जाम देने गया उसका 80% लड़का फेल किया, तो इसका 80% लड़का फेल किया, तब पास कितना किया, इसका 20%, ये फेल है और पास है। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितने प्रत्याशी सफल हुए, यानी कितने विद्यार्थी हैं जो पास हुए। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल विद्यार्थी 1500 था, 1500 का 85% एग्जाम देने के लिए पहुंच गया, तब 1500 का 85% हम निकालेंगे, तो एग्जाम में शामिल स्टूडेंट की संख्या यहाँ से निकलेगा जो एग्जाम में शामिल हुए थे, तो प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, 15 गुना 85 करेंगे, तब 15 पचे 75, बाकी हाथ में 7, अब 15 8 120 और 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127, यानी 1275 विद्यार्थी हैं जो एग्जाम में बैठे थे, और जितना विद्यार्थी एग्जाम में बैठा उसका 20% विद्यार्थी पास हुए। तो मेरे पास बाबू 1275 विद्यार्थी एग्जाम में बैठा, यहाँ पे टोटल एग्जाम देने गए विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 85%। एग्जाम में पास किए विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 20%। अब इसको आप काट सकते हैं, 20 पचे 100, 17 पचे 85, इसको आप 17 से काट सकते हैं, तो 17 सत्ते 79 से, 17 8 26 से,
है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, चलो देखेंगे। देखिए, कह रहा 1275 विद्यार्थी शामिल हुए। अब 1275 विद्यार्थी जब शामिल हुआ है, अच्छा हम लोग मिस्टेक किए हैं जी, ध्यान देंगे। 1275 विद्यार्थी शामिल हुआ, मेरे पास तो इतना शामिल हुआ। यहाँ पे फेल और पास टोटल कितना हुआ, 100%। इसमें बोल रहा पास कितना हुआ, 20%। अब यहाँ से सही आएगा। देखिए 20 25 100, 5 से इसको हम काट सकते हैं, तब 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 2 बचा 7, तब प 25 25। अब यहाँ पे प 25 25 का मतलब यहाँ भी 2 बचा, तो फिर प 25 25, यानी 255 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में क्या हुए थे, पास हुए। अगर आप चाहे तो इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं। तो एक्स मान के कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देंगे, एक्स न भी मानिएगा फिर भी बनेगा। जैसे टोटल विद्यार्थी की संख्या 1500 था, 1500 में 15% विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंचे, तब पहुंचे कितना, 85%। अब कह रहा जितना विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचे, शामिल हुए, उसमें से 80% विद्यार्थी फेल हो गए, तो पास कितना हुए, तो इसका 20%। आप यहां से भी काम कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 25 100, 5 तिया 15, 85 गुना 3 करेंगे, तब 5 तिया 15, 8 तिया 24 1 25, यानी 255। आप या तो ऐसे बना ले, या थोड़ा सा इसको लॉन्ग किए थे समझने के लिए, तो या ऐसे बना ले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे, करा एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान या गणित या दोनों विषय लिया था। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी भौतिक विज्ञान या गणित या दोनों विषय लिया था। 84% विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान लिया था। 84% विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान लिया था, तथा गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भौतिक विज्ञान लिए विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। देखिए, हरा जो मैथ लिया है और जो साइंस लिया है, तो कह रहा मैथ लेने वाले विद्यार्थी की जो संख्या है साइंस लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या से आधा है, यानी ई आधा है। तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, 2 होगा, यानी ये दुगना होगा। अब कह रहा कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 थी, तो कितने विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान और गणित दोनों विषय लिए थे। ध्यान देंगे थोड़ा सा कि टोटल विद्यार्थी की संख्या 1000 है। 1000 में कह रहा 84% विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान लिया था, तो 84% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान लिया था, तो कितना विज्ञान लिया था ये निकाल लेते हैं, 0 से 0 खत्म, यानी 840 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान लिए थे, यानी साइंस लिए थे 840। तो इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा जो हो जाएगा 420। 420 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ लिए थे। अब कह रहा कि इसमें कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लिए थे, मैथ भी लिए थे साइंस भी लिए थे। अगर हम यहाँ से जोड़े तो कितना आ जाएगा, 0, 4 2 6 और 8 4 12, 1260 विद्यार्थी। अब बताइए, यहाँ पे 1260 आया, मेरे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 थी, तो 1000 से 1260 कैसे आ गया, बढ़ेगा तो नहीं, विद्यार्थियों की संख्या हमेशा समान रहेगी। अगर यहाँ भी 1000 है तो यहाँ भी 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे 260 ऐसे विद्यार्थी पाए गए, 260 ऐसे विद्यार्थी पाए गए जो दोनों विषय लिए थे, तो दोनों विषय लेने वाला की जो संख्या हो जाएगा
मैथ प्लस साइंस बराबर 1260 माइनस 1000। इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 260। तो 260 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषय लिए थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक है तथा शेष 180 स्नातकोत्तर है, तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या क्या है। ध्यान देंगे, ये तो आपको पता चल रहा कि 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, 50% कर्मचारी स्नातक है यानी बैचलर है, डिग्री में है, और जो शेष 180 गो है वो स्नातकोत्तर है, मतलब पीजी कर रहे हैं। तो कह रहा है स्नातक कर्मचारी की संख्या कितना है, यानी बैचलर जो बच्चे हैं वो कितना थे। तो ध्यान दीजिए, टोटल स्टूडेंटों की संख्या होती है 100%। 100% को 3 भागों में बांट दिया है। पहले 10th पास था, फिर बीएससी कर रहा था स्नातक, बीएससी कर रहा था स्नातक यानी 10th प्लस 12th प्लस 2, ये तो 12th हो गया, 10th प्लस 2 12th हो गया। अब बीएससी करेगा, अब स्नातकोत्तर यानी पीजी करेगा। अब बताइए 40% कर्मचारी 10th पास हो गए, 50% अच्छा शेष का 50% स्नातक है। तो बताइए टोटल 60 था, 60 में से 40 खत्म तो बचा कितना, 60 में से 40 खत्म तो 100 में से 40 खत्म तो बचा कितना 60। अब 60 का 50% स्नातक किए हुए हैं तो कितना प्रतिशत स्नातक करेंगे, तो बचे 30%। 30% विद्यार्थी जो है स्नातक किए हुए हैं। टोटल 100 था, 100 में से 70 खत्म तो बाकी जो बचा 30% विद्यार्थी वो पीजी किए हुए हैं। मेरे पास क्वेश्चन में बोला है कि 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीजी कर रहे हैं। 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीजी कर रहे हैं। पीजी करने वाला की संख्या मेरे पास प्रतिशत में कितना है, 30%। बोल रहा स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 30%। परसेंट परसेंट खत्म, 30 खत्म, यानी कितना आ गया 180। कितना आ गया 180, यानी स्नातक भी कर रहा था जो 180 विद्यार्थी थे और पीजी भी कर रहे थे वो भी 180 विद्यार्थी थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बोल रहा है एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं, यानी न ही फुटबॉल खेलने वाले और न ही क्रिकेट खेलने वाला की संख्या दिया है 18%, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो ध्यान देंगे सेम सा क्वेश्चन है। 18% विद्यार्थी है जो कुछ नहीं खेलता है, नहीं फुटबॉल खेलता है और नहीं क्रिकेट खेलता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो 40% फुटबॉल खेलते हैं तो नहीं खेलने वाला की संख्या कितना आएगा, 60%। कारण कि ये नहीं खेलता है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। 50% क्रिकेट खेलता है तो नहीं खेलने वाला की संख्या कितना आएगा, 50%। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे फुटबॉल नहीं खेलने वाला की संख्या कितना आ गया, तो 60 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4, यानी 42%। 50 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3, यानी 32%। तो नहीं खेलने वाला की संख्या कितना आया, तो जोड़ लीजिए 8 और 10 और 2 12 के 2, बाकी हाथ में 1,
4 3 7 1 8 1 बकिया 9, यानी 92% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो कह रहा कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों खेल यानी 100 में से 92 को घटाएंगे तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी आएंगे, 8%। तो 8% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यानी इसमें से जितना भी विद्यार्थी हैं कोई ना कोई खेल खेलते हैं, नहीं खेलने वाला की संख्या कोई नहीं है, सब का सब कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। अब कह रहा यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो हम बोले थे कि अगर 2% है तो दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए पहले। तो 5 और 5 10 के 0, 7 4 11 यानी 120। अब 120 आया, आई 100 से देखिए कितना ज्यादा है, तो 100 से 20% ज्यादा है, यानी ये 20% विद्यार्थी जो है दोनों खेल खेलेंगे, दोनों खेल खेलेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि टोटल विद्यार्थी की संख्या 100 था, मेरे पास टोटल विद्यार्थी 100%, दोनों खेल खेलने वाला की संख्या 20%, 2 0 2 0 कैंसिल, 20 गुना 6 120, यानी 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। चले नेक्स्ट पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है, तो चले देखते हैं। 2 ही प्रतिशत है, पहले दोनों को जोड़ देंगे, 2% रहेगा, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देंगे, 100 से जितना ज्यादा आएगा वो दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों काम करेंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 7 4 11 यानी 116%। अब करा कि 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, यानी कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो नहीं तो चाय पीता नहीं कॉफी पीता, यानी कोई ना कोई चीज एक चीज पीता है। अब कह रहा दोनों 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो यहाँ पे दोनों पीने वाला की संख्या कितना आया, चाय प्लस कॉफी पीने वाला की जो संख्या है वो कितना परसेंट आया, तो 100 में इसको घटा देंगे, यानी 100 में इसको घटाएंगे तो कितना परसेंट, 16%। मेरे पास बोला है कि दोनों पीने वाला की संख्या 40% में आया 16, बोल रहा होगा इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी थे, तो 100%। काट लेंगे इसको, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 10 बार में, 10 गुना 25 250, यानी 200 टोटल। इस में कर्मचारी की जो संख्या थी कितना थी, 250। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि उम्मीद इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके सॉल्व हो जाए। तो चले ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 भाग पुरुष है, यानी जितना भी जनसंख्या है उसका 9/5 भाग बोल रहा है कि पुरुष है। तो टोटल जनसंख्या था 9000, 9000 में आदमी की जो संख्या है इसका 5/9 है। तो बताइए कि 9 है यानी कितना होगा आदमी, तो आ जाएगा 5000। आदमी की जनसंख्या 5000, तो इसमें औरत की जनसंख्या कितना आएगा, तो टोटल 9000 में आदमी 5000, तो औरत कितना आएगा 4000, औरत की जनसंख्या आ गया 4000। अब आगे कह रहा पुरुष में 40% विवाहित है, कह रहा जितना भी पुरुष है इसमें विवाहित पुरुष की जो संख्या है
इसमें विवाहित पुरुष की जो संख्या है वो 40% है। तो पुरुष की संख्या 5000, 5000 में 40% विवाहित, यानी कितना पुरुष विवाहित होगा? तो 50 गुना 40 करेंगे कितना आएगा? 2000, यानी 2000 पुरुष विवाहित है। तो अब एक बात को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर 2000 पुरुष विवाहित है तो पुरुष अकेले विवाह तो नहीं करेगा। विवाह करने के लिए, यानी किसी भी आदमी को विवाह करने के लिए एक औरत की आवश्यकता पड़ेगी, तब ना पेयर बनेगा। पेयर मैंने जोड़ा जो है हमेशा दो आदमी के साथ बनता है। तो विवाह जो होगा एक आदमी और एक औरत के साथ होगा। तो अगर आदमी 2000 विवाह किया है तो इसमें औरत भी 2000 होगी, और टोटल औरत की संख्या 4000 है। तो 4000 में 2000 विवाह करेगा, तो यहाँ भी औरत की संख्या 2000 विवाहित होगी। तो अविवाहित औरत की संख्या कितना होगा? तो टोटल 4000 औरत थी, इसमें 2000 विवाह हो गया, तो कितना अविवाहित औरत बचा? 2000। क्वेश्चन में पूछ रहा कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है, यानी यहाँ पे अविवाहित नहीं पूछा है, पर विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो 2000 पुरुष विवाहित है तो 2000 औरत भी विवाहित होगा। औरत का प्रतिशत पूछा है तो 2000 विवाहित है कितना में? 4000 में। 4000 में 2000 औरत विवाहित है, इसका प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। अब देखिए 2000 से ही कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, यानी 50% ऐसा औरत है जो विवाह किए हुए हैं, विवाहित है 50%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन देखे थे, अब चुनाव के मुद्दे पे आए हैं तो चुनाव का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और देखिए चुनाव का जो क्वेश्चन है, चुनाव वाले क्वेश्चन में क्या होता है? तो चुनाव वाले क्वेश्चन में जो होता है बाबू, अगर दो प्रत्याशी के बीच में चुनाव होता है तो दो प्रत्याशी में एक प्रत्याशी हारता है और एक प्रत्याशी जीतता है। तो यहाँ पे दो प्रत्याशी का जो क्वेश्चन, दो प्रत्याशी वाले जो चुनाव का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हार्ड है, लेकिन इसको हम हार्ड होने नहीं देंगे, यानी बहुत आसान तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। और अगर दो से अधिक प्रत्याशी का क्वेश्चन है, ये तो दम हलवा क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान देंगे, और एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कि अगर किसी भी दो प्रत्याशी के बीच में कोई चुनाव होता है तो जिस प्रत्याशी को 50% से ज्यादा अंक, ज्यादा वोट मिलता है, 50% से ज्यादा वोट मिलेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। और जिस प्रत्याशी को 50% से ज्यादा कम वोट मिलेगा, वो चुनाव हार जाएगा। यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बोल रहा कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले। अब देखिए यहाँ पे जो चुनाव हो रहा था 100% का चुनाव हो रहा था, 100% में एक को 40% मत मिला है तो दूसरा को 60% मत मिलेगा। और कह रहा और वह 100 मतों से हारता है। जिसको 40% मत मिला है वह चुनाव हार जाता है, कितना मतों से? 100 मतों से। यहाँ देखिए ये हार गया और ये जीत गया। कहाँ ध्यान देंगे, ये 40% प्राप्त किया, ये 60% प्राप्त किया, यानी इससे कितना प्रतिशत कम लाया? तो 20%। हार का तुलना हार के साथ। बोल रहा चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल जो चुनाव हुआ था के परसेंट का होता है? 100% का। अब इसको आप काट सकते हैं 20, 25, 100। आप 5 गुना 100 कितना आ जाएगा? 500। तो चुनाव में जो वोटों की संख्या थी, वोटरों की संख्या थी जो कितना थी? 500 थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे क्या कहता है
कह रहा दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाले उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है। यानी जिस उम्मीदवार को 30% मत मिला है वह 16,000 मतों से चुनाव हार गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। अगर चुनाव हो रहा, कहीं भी चुनाव हो रहा, तो अगर आपके गांव में 10 वोट है तो ये 10 वोट ही अपने आप में 100% है। तो यहाँ भी चुनाव जो होगा 100% में होगा। अब आगे कह रहा एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त किया, यानी 30% मत प्राप्त करने वाला चुनाव हारेगा, और 30% से ज्यादा प्राप्त करने वाला चुनाव जीत जाएगा। तो बताइए टोटल 100 था जिसमें 30 हारने वाला लाया, तो जीतने वाला कितना लाएगा? 70%। क्वेश्चन में बोला है कि 30% मत पाने वाले उम्मीदवार 16,000 मतों से चुनाव पराजित हो जाता है, यानी हार जाता है। 16,000 मतों से चुनाव हार जाता है। यहाँ देखिए कितना प्रतिशत से हार गया? 40% से। तो बोला कि बताइए कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो डाले गए कुल मतों की संख्या के परसेंट? 100%। आप इसको काट सकते हैं 40 से के बार में, 400 बार में, और 400 गुना 40 करें, 400 गुना 100 करेंगे, 400 गुना 100 करेंगे तो 40,000 आएगा। कितना आएगा? 40,000 आएगा। यानी उस चुनाव में डाले गए कुल मतों की जो संख्या थी, वोटरों की जो संख्या थी, वो कितना थी? 40,000 थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 1,000 मतों से पराजित हो गया, सॉरी 10,000 मतों से पराजित हो गया। तो कुल वैध मतों की संख्या क्या थी? तो कुल वैध मतों की संख्या यानी चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी? तो देखिए हम लोग जो वोट देते हैं नेता को, इसमें क्या होता है बाबू? 100% मत का चुनाव होता है। आप कह रहे 100% में हारता है जीतता है। तो देखिए 40% मत प्राप्त किया तो ये 60% मत प्राप्त किया होगा। इसमें क्या हुआ है? 10,000 वोटों से चुनाव हार गया है। यहाँ देखिए कि ये जो चुनाव हारा के परसेंट से हारा? 20% से। करा डाले गए कुल वोटों की संख्या कितना? 100%। इसको आप काट सकते हैं 20 से 5 बार में। आप 5 गुना 10,000 कितना आएगा? 50,000। 5 गुना 10,000 कितना आएगा? 50,000। तो इस तरीका का क्वेश्चन अगर आप लोगों को सामने मिलेगा तब गलती नहीं होनी चाहिए। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा? कह रहा किसी चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। यानी जो दो प्रत्याशी के बीच में चुनाव हो रहा था उसमें क्या हुआ कि एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त किया है और वह चुनाव जीत गया है। कितना से? 144 वोटों से। तो कह रहा बताइए कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो बताइए जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मिला है? जो चुनाव जीता है उसको कितना मिला है? 62%। जो चुनाव हार गया इसको कितना मिला? तो 100 में 62 को आप घटा दीजिए तो 38%। क्वेश्चन में बोला है चुनाव जीत गया है 144 वोटों से। ये देखिए चुनाव जीत गया कितना प्रतिशत से? तो 62 में 38 आप घटा देंगे तो यहाँ 12 यानी 4, यहाँ पे 5 यानी 2 यानी 24%। तो कह रहा डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 100%।
आप काट सकते हैं 24 से इसको के बार में, तो 24 छक्का 44 से यानी 6 बार में। 6 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 600। 6 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 600। यानी इतना कम वोट हो रहा है, इसका मतलब ही बारूद का चुनाव होगा, बाढ़ का चुनाव होगा। कारण कि गांव देहात में कम वोट ही रहता है और कम वोट में जीता हार हो जाता है। गांव देहात में क्या होता है, नाना मौसी दादा दादी सब खड़े हो जाते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन मिला है, इसमें बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य अमान थे यानी खराब हो गए। वोट तो डाले, जैसे क्या होता है खराब वोट कैसे होता है, तो जब अगर आपके गांव में दो नेता गए हैं और उस नेता दोनों नेता से आप लोग पैसा ले लिए, तो पैसा लेके तो वोट पहला बात देना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग क्या होते हैं दोनों से पैसा ले लेते हैं। अधिकांश लोग में क्या होते हैं कुछ वोट देते हैं कुछ वोट नहीं भी देते हैं। लेकिन कुछ आदमी क्या होते हैं कि ये सोचते हैं कि चलो हम दोनों से पैसा लिए हैं तो दोनों को वोट दे देंगे। तो जब दोनों को वोट देते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये वोट रद्द हो जाता है, काउंटिंग नहीं होता है। इसी को बोलते हैं अवैध, यानी जिसको काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा जितना वोट पड़ा, जितना वैध वोट मिला उसमें से 55% एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा वैध वोट का 45%। आगे बोल रहा है यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है तो बताइए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुल जो चुनाव हो रहा था 100%, 100% में क्या हुआ 20% अवैध हो गया, गलत हो गया, अवैध हो गया यानी गलत हो गया। तो वैध कितना रहा मेरे पास, तो 100 में से 20 अवैध, तो वैध कितना 80%। और जितना वैध रहा उसका 55% एक उम्मीदवार को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तब वैध वोटों का 45%। वैध वोटों का 55% पहले उम्मीदवार को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा वैध वोटों का 45%। आप कह रहा कुल वोटों की संख्या 7500 थी। अब बताइए कुल वोटों की संख्या 7500 थी, मेरे पास कुल वोटों की संख्या 100% थी। अगर यहाँ से हम वैध निकाले तो 80%, यहाँ से मेरे पास जो वैध वोट का काउंटिंग वाला सही वोट आएगा वो कितना आएगा 80%। जीरो से जीरो खत्म, गुना कर लेंगे तो 8×5 = 40 के जीरो, और 8×7 = 56, और 56 कितना होगा 60, यानी 6000 वोट ऐसे थे जो वैध थे, सही थे। तो करा कितने वोट ऐसे हैं जो दूसरे उम्मीदवार को मिले, यानी वैध वोट है, कितना वोट है जो दूसरा उम्मीदवार को मिला, तब वैध वोट आया मेरे पास 6000। यहाँ पे वैध वोट देखिए 55 और 45 यानी 100%, सॉरी वैध वोट यहाँ ना है। अरे वैध वोट मिला है, वैध वोट आया है 6000, वैध वोट है मेरे पास 80%। करा दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला वैध वोटों का, तब 45%। यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हम टोटल जो वैध वोट निकाले हैं, टोटल वैध वोट निकाले हैं 6000, और 6000 में पहले उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला है,
तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना प्रतिशत मिलेगा? 45%। तो इसका 45% निकाल लेते हैं। 45% निकालेंगे, 35 से प्रतिशत खत्म। 60 गुना 45 तो 6 पचे 30 और 6 चौके 24 और 3 27, यानी दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों का 2700 वोट प्राप्त हुआ। 2700 वोट प्राप्त हुआ। आगे आगे चलते हैं, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं, यानी जितना भी वोटर था, यानी 100% वोटर था, 100% में क्या हुआ है, 5% वोटर भाग नहीं लिए। अब भाग लेने वाले वोटरों की संख्या कितना होगा? 95%। अब कह रहा कि भाग नहीं लिया, विजय उम्मीदवार को 48% मत मिला। देखिए जिसमें क्या हुआ, इसी में हार और जीत हो गया। कह रहा विजय उम्मीदवार जो था इसको 48% मत मिला, यानी जीत गया। तो हारने वाला को कितना मिलेगा? तो बताइएगा। टोटल 100 वोट था, 100 वोट में 5 गो नहीं दिए तो दिए 95 गो, 95 गो में 48 गो इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा? तो 95 में 48 घटा देंगे, तो आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 47%। अब क्वेश्चन में बोला है कि 48% मत मिला और 4000 मतों से विजय होता है। तारा जिसको 48% मत मिला वह 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहाँ देखिए कितना मतों से चुनाव जीत गया, यानी 1% से। तो क्वेश्चन में बोल रहा कि हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मत मिला? 47%। गुना कर लेंगे, 7 चौके 28 और 4 चौके 16 और 18, यानी कितना? 030 18 1,88,000, 1,88,000, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। यहाँ पे कितना कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दिए। तब बाबू इसलिए डायरेक्ट किए हैं कि यहाँ पे वैध और अवैध की बात नहीं बोला है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है क्या कि जितना भी उम्मीदवार था उसमें 5% नहीं दिया, तो दिए गए उम्मीदवारों की संख्या कितना है? 95%। 95% में 48% जीतने वाले को, तो हारने वाले को 47%। चुनाव बोला कि 4000 मतों से जीता है, यहाँ पे 1% से जीता है। बोल रहा है बताइए हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिला? 47%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 1000 है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n, और यहाँ से इसके बराबर आ जाएगा मिश्र धन। अगर यहाँ पे वृद्धि बोलेगा तो प्लस, कमी बोलेगा तो माइनस। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करके बना सकते हैं। और एन जो है टाइम है, आर है जो दर है, और पी है जो मूलधन है। तो ध्यान दीजिए कह रहा है कि इसका वर्तमान जनसंख्या 1000 है, वर्तमान जनसंख्या 1000 है,
आपका 10% प्रत्येक साल कम होता है, 10% प्रत्येक साल कम होता है। तो अगर 10% हर एक साल कम जाएगा, तो अगर 1000 है तो इसमें 10% कमी होगा, तब बचेगा कितना, 90%। तो 90/100 जितना बचा है उसमें अगले साल फिर से 10% कम होगा, तो फिर कितना बचेगा, 90/100। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। 90 गुना 9 करेंगे तो 9 9 81 यानी 810, यानी 2 साल के बाद इसकी जो जनसंख्या आएगी कितनी आएगी, 810 आएगी। तो आप इस तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तारा किसी शहर की आबादी 3,52,800 है, किसी शहर की आबादी 3,52,800 है। यदि इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी होगी। यानी प्रत्येक साल इसका आबादी क्या होता है, प्रत्येक साल इसका आबादी 5% के हिसाब से बढ़ते रहता है, 5% के हिसाब से बढ़ते रहता है। तो कह रहा कि बताइए कि 2 साल के बाद इसका जो आबादी होगा वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो इसका आबादी है, वर्तमान में जो इसका आबादी है 3,52,800। अब आगे बोल रहा है कि 5% के दर से वो प्रति वर्ष बढ़ता है, तो 5% के दर से बढ़ता है, तो वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस करेंगे 100 में, तो 105/100 गुना 105/100। अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको काट सकते हैं 5 से 21 बार में, इसको काटेंगे 5 से 20 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 5 से 21 बार में। 4 से इसको आप काट सकते हैं, तो 4 से काटिए इसको, 4 8 32, 4 8 32। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 यानी 3, फिर 4 8 32, फिर 4 दूनी 8, काटिएगा इसको, 4 8 32, बाकी यहाँ बचा 3, फिर 4 8 32, तो यहाँ 0, फिर 4 दूनी 8, यानी 8,802 बार में कटेगा। अब गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इकाई अंक में सब में है, तो 21 गुना 21 441 और 8802। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, इसको गुना करेंगे, शायद काटने में कुछ गलती है जी, फिर से देख लेंगे इसको। अच्छा यहाँ काटे थे 4 से 5 से 4 बार में, 4 से आप लोग इसको काटिए, 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से कटेगा 4 8 32, फिर यहाँ 4 8 32, 4 दूनी 882 बार में, 882 गुना 21 गुना 21 करेंगे, तो 882 गुना 21 गुना 21, तो 21 गुना 21 करेंगे 441, और 441 गुना 882, तो गुना कर लीजिए, 2 इकाई 2, फिर 8, और फिर 4 दूनी 8, 8 8 16 के 6, बाकी हाथ में 1, फिर यहाँ आएगा ये कितना, यहाँ 8, फिर 8 चौके 32, और फिर 4 दूनी 8, तब 32 और 8 40, और 40 8 48 और 1 49 के 9, बाकी हाथ में 4, यानी 962। 962 देखिए सब में है, अभी आप छाट नहीं सकते हैं, बाकी हाथ में 4 है। अब इसके लिए ये खत्म हो गया, अब ये यहाँ जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32 दूनी 64, और 64 4 जो होगा 68,
तो 68 के 8 बाकी हाथ में 6, 68 के 8 बाकी हाथ में 6। अब हमारा ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 38 3,88,962, 3,88,962। तो आप लोग गुना करके इसको चेक कर सकते हैं आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्या कहता है, करा एक उपकरण का प्रति वर्ष अवमूल्यन दर 20% है। अवमूल्यन का मतलब होता है बाबू कमी, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। तो यहाँ पे बोल रहा कि एक उपकरण का प्रति वर्ष अवमूल्यन दर 20% है, यानी 20% प्रत्येक वर्ष कमता है। तो कहा 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो कहा 3 वर्ष के बाद इस उपकरण का जो मूल्य है वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, VVI, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह प्रति वर्ष 20% कमता है, तो कमता है यानी 20% का जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5, यानी 5 था और 1 कम जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी पहला वर्ष में हो जाएगा 4/5, फिर से दूसरा वर्ष में 4/5, तीसरा वर्ष में 4/5, यानी कह सकते हैं हम कि आ गया कितना, 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा कितना 64, अब 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा कितना 125, यानी था 125 और 3 वर्ष के बाद हो गया कितना 64। तो करा कितना प्रतिशत कमा, तो देखिए 125 से 64 हो गया कितना कमा, तो घटा लेंगे तो एक यहाँ पे 61, या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, रुक जाइए इससे भी आसान कर देते हैं, इससे भी आसान कर देते हैं। ध्यान देंगे कैसे, मान लेंगे कि इसका वर्तमान मूल्य 100% था, प्रत्येक वर्ष 20% कमता है, तो पहला वर्ष कमेगा तब 20/80, फिर से 20% तब 20/80, और फिर से 20% तब 80/20, सॉरी 80/100। अब यहाँ पे काट सकते हैं 100 खत्म, 0 0 खत्म, फिर 0 0 खत्म, फिर अब नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए, 8 गुना 8 गुना 8 तो 512। अब 512 का मतलब होता है 52 512 का मतलब होता है 51.2, यानी घटने के बाद 3 साल के बाद जब ये घट के आया तो कितना आया 51.2। तो कह रहा कितना कमा, तो टोटल था 100%, यहाँ पे घटने के बाद बच रहा 51.2, तो कितना प्रतिशत कमी हो गया, तो आप डायरेक्ट इसको 48 घटा दीजिए, तो 48 घटा देंगे तो आ जाएगा 48.8%, यानी कमी कितना हुआ, वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, यही पूछ रहा है ना। हाँ, 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का, सॉरी 3 वर्ष बाद इस उपकरण का जो मूल्य है इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत हो, तो वर्तमान मूल्य था 100, कारा बच रहा कितना 3 वर्ष के बाद 51.2 प्रतिशत निकलना, 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आ गया 51.2%, 51.2% हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या कह रहा, रामपुर गांव की जनसंख्या इस समय 625 है, यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है, यानी प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% क्या होता है बढ़ता है, तो कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या होगी, यानी 2 वर्ष के बाद इसका जो जनसंख्या होगा वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा वर्तमान में इसका जनसंख्या 625 है, प्रति वर्ष 4% बढ़ता है, तो 104/100 पहला वर्ष में,
दूसरा वर्ष में भी बढ़ेगा 4%, 104/100। आप काट सकते हैं इसको 52 बार में, इसको काट सकते हैं 25 बार में, इसको काट सकते हैं 26 बार में, 26 और 25, यानी 26 से 4 से कटेगा 26 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो ये भी 4 से कटेगा 26 बार में, ये भी 4 से कटेगा 25 बार में। 25 गुना 25 करेंगे 625 से ये खत्म। अब बताइए 26 गुना 26 करेंगे तो कितना आएगा? तो 26 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 676। 26 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 676। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्या कहता है। करा प्रति 1000 पर निव निवृत्ता निर्वर्तमान, यानी प्रति 1000 पर निर्वर्तमान जन्म दर, ये कह सकते यहाँ पे वर्तमान होगा, नहीं होगा। करा प्रति 1000 पर वर्तमान जन्म दर 32 है, जबकि उसके प्रति मृत्यु दर केवल 11 है, तो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि दर प्रतिशत क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ट्यूट क्या क्या है। कह रहा कि प्रति वर्ष यानी प्रति 1000, जब 1000 गांव की जनसंख्या है और गांव की जनसंख्या में 1000 पर 32 को जन्मता है, तो 11 को मृत्यु होता है। तो कह रहा बताइए कि उसमें जो शुद्ध वृद्धि हुआ वो कितना का वृद्धि हुआ, यानी कितना परसेंट का वृद्धि। तो ध्यान देंगे कि 1000 गांव की जनसंख्या था, गांव की जनसंख्या में जन्म लेने वाला की संख्या कितना है? 32 है। मृत्यु होने वाला की संख्या कितना है? तो 11 है। 32 जन्मा, 11 मर गया, तो शुद्ध वृद्धि कितना हुआ 1000 में? तो ये 32 में 11 खत्म, तो बचा कितना? 21, यानी 1000 में 11 को वृद्धि हो रहा। तो कह रहा कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा? सॉरी 1000 में 21 को वृद्धि हो रहा, तो कह रहा कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा? तो 21 वृद्धि हो रहा कितना में? 1000 में। कह रहा कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 21/10 का मतलब कितना होगा? 2.1%, यानी इसका जो शुद्ध वृद्धि है वो कितना है? 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कागज की एक सीट का छाया प्रति का मूल्य 1 रुपया है। यद्यपि 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 प्रथम 1000 सीट के बाद सभी छाया प्रतियों पर 2% की छूट दी जाती है, तो 5000 सीट की छाया प्रति का खर्च आएगा। यानी इसका देखिए, हम लोग जब जेरोक्स कराने जाते हैं तो जेरोक्स कराने में क्या होता है, दुकानदार बोलता है कि अगर आप 100 कॉपी करवाइएगा तो हम आपको 1 रुपया प्रत्येक कॉपी लेंगे, लेकिन जैसे ही 100 कॉपी से जितना ज्यादा होगा उस पर आपको हम कुछ छूट देंगे। यही बात यहाँ बोला है कि एक कागज की एक सीट का छाया प्रति का मूल्य 1 रुपया है, यानी आप एगो जेरोक्स करवाइएगा, एगो फोटो कॉपी करवाइएगा तो एगो पर 1 रुपया लगेगा। लेकिन ऐसा अगर आप प्रथम 1000 सीट तक करवाइएगा तो 1000 सीट तक आपको 1 रुपया देना होगा, और 1000 से जैसे ही जितना भी ज्यादा होगा उस पर हम आपको 2% छूट देंगे। तो करा इस 5000 का छाया प्रति कराने में कुल कितना खर्च आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको बोला है कि एक कॉपी पर हमको 1 रुपया लग रहा है। ऐसा 1000 कॉपी पर पहले हमको कितना लगेगा? तो 1 गुना 1000,
बराबर 1000 रुपया, यानी 1000 कॉपी तक 1 रुपया लगेगा, यानी 1000 रुपया लगेगा। टोटल हमको 5000 करवाना है, 5000 में 1000 खत्म हो गया, 1000 खत्म हो गया तो शेष कितना बचा, तो शेष बच गया 4000। अब जो शेष बचा है उस पे कह रहा 2% छूट देंगे, यानी 100 रुपया में 2 पैसा छूट देंगे, तो हम आपको कितना लेंगे, 98 पैसा। तो 4000 का 98 पैसा हम निकालेंगे, कितना रुपया आएगा, तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी गुना कर देंगे तो 0, 8 चौके 32 के 2 और 9 चौके 36 और 3 कितना होगा 39, यानी 3920 रुपया लगेगा। तो कह रहा कुल खर्च कितना हुआ, तो कुल खर्च कितना होगा, तो जोड़ लेते हैं 0, 2, 9 और 3 और 1 4, यानी 4920 रुपया। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि उसे कुल कितना छूट दिया गया, तो 4920 में 4920 को 5000 में घटा देंगे, यानी 80 रुपया का हमको क्या मिला, छूट मिला। तो आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन नहीं है, यानी ये जो क्वेश्चन था आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन डाला गया था, टोटल एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन डाला गया था और सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है, तो सारा क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो चले आज का सेशन को रोकने का वक्त आ गया है, तो आज का सेशन यहीं पे रोका जाता है, तो ध्यान देंगे। टेक केयर।